डिटेक्शन टेस्टिंग क्या होती है। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग या रैपिड डिटेक्शन मेथड जो होते हैं, जिसमें एंटीजन बेस्ड मेथड होती है। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में एंटीजन्स को डिटेक्ट किया जाता है डायरेक्टली क्लिनिकल सैंपल्स में। जैसे मान लीजिए ब्लड है, ठीक है, ब्लड में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से आपको एंटीजन डायरेक्ट डिटेक्ट करना है, ना तो कोई आपको उस एंटीजन का कल्चर करना है, ना तो एम्प्लीफिकेशन करना है उसकी जेनेटिक मटेरियल का, ना इस तरह की कोई भी चीज़ करने में टाइम लगे। डायरेक्ट एंटीजन है कि नहीं ये डिटेक्ट करना है, ठीक है। इसमें कोई भी एम्प्लीफिकेशन या कोई भी कल्चर रिक्वायर्ड नहीं होता। रिजल्ट अवेलेबल हो जाता है मिनट्स में, ठीक है, रिजल्ट अवेलेबल विद इन मिनट्स। इकोनॉमिकल होता है देन मॉलिकुलर डिटेक्शन मेथड। लेस सेंसिटिव होता है, जो भी टेक्निक लेस सेंसिटिव होगी उसमें ज़्यादा सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा सब रैपिड एंटीजन टेस्टिंग मेथड यहाँ पे हमने बताए हुए हैं। जैसे एग्लूटिनेशन सबसे पहला है। एग्लूटिनेशन में क्या होगा, पार्टिकुलेट एंटीजन और सॉल्युबल एंटीजन जब आपस में मिलेंगे तो विजिबल क्लम्पिंग ऑफ सेल्स होगी। जैसे देखिए हमारा पार्टिकल बाउंड एंटीबॉडी है, किसी पार्टिकल से एंटीबॉडी को बाइंड कर दिया गया, इसमें एंटीजन का सैंपल डाला गया तो इससे क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ एंटीजन है वो इस वाली एंटीबॉडी से भी बंधा हुआ है, दूसरे वाले से भी बंधा हुआ है, ये इससे बंधा हुआ है, इससे भी बंधा हुआ है, ठीक है। ऐसे देखिए क्रॉस लिंकिंग हो गई, तो क्रॉस लिंकिंग को ही एग्लूटिनेशन कहते हैं। जब ये क्रॉस लिंकिंग या क्लम्पिंग हो जाती है तो ये हमें नेकेड आई से दिखाई पड़ती है, ठीक है, डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरीके से मान लीजिए हमारा अगर सैंपल में एंटीजन होगा तो ये क्लम्पिंग होगी तो हमें पता चल जाएगा एंटीजन प्रेजेंट है। नहीं क्लम्पिंग होगी तो हम जान जाएंगे एंटीजन एब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या करते हैं, हम फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं और उसको हम एंटीजन के साथ या पेशेंट के सैंपल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अगर पेशेंट के सैंपल में एंटीजन होगा तो इन दोनों की रिएक्शन होगी और फ्लोरेसेंस जनरेट होगा, क्योंकि जब ये एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड करेंगी तभी फ्लोरेसेंस जनरेट करेंगी और उस फ्लोरेसेंस को हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप की मदद से वो देख लेंगे कि फ्लोरेसेंस जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर जनरेट होगा तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप से वो दिख जाएगा। उसके बाद देखिए एंजाइम इम्यूनो एस्से आते हैं। एंजाइम इम्यूनो एस्से तो सिंपल है, इसमें आप एलाइजा लिख सकते हैं। एलाइजा 3 टाइप का होता है, ये सबको पता है, आप सेकेंड ईयर में भी इसको पढ़ चुके हैं, दोस्तों मैं यहाँ पे डिटेल में बताने नहीं जा रही हूँ, ठीक है। एंजाइम इम्यूनो एस्से हो गया। नेक्स्ट देखिए लेटरल फ्लो इम्यूनो एस्से। लेटरल फ्लो इम्यूनो एस्से में क्या होता है, जैसे आपको पता है ना, जैसे प्रेगनेंसी किट आती है या रैपिड एंटीजन किट आ जाती हैं जिसमें हमने कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया है, तो एक स्ट्रिप के फॉर्म में आती है। इसमें लिखा भी है अवेलेबल एज किट और स्ट्रिप्स। उस स्ट्रिप में क्या होता है, एक जगह अपना सैंपल डालते हैं, फिर वो कैपिलरी एक्शन से क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो आगे क्या होता है, एक वेल होती है जिसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। उन एंटीबॉडीज़ के ऊपर वाले सिरे पे, खोपड़ी पे आप कह सकते हैं क्या लगा होता है, गोल्ड कॉन्जुगेशन होता है या कोई भी पार्टिकल लगे होते हैं जो बाद में डिटेक्शन में हेल्प करेंगे। तो क्या यहाँ पहले से ही लगे हुए हैं, जब एंटीजन इनके साथ बाइंड करेगा तो इस कंडीशन में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके की लाइंस बनी होती हैं। एक में हमारा क्या होता है, सैंपल की लाइनिंग होती है, कंट्रोल लाइन होती है। तो सैंपल लाइन में क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लगे होते हैं जो उन्हीं एंटीजन के स्पेसिफिक होते हैं जिनसे ये एंटीबॉडी पहले ही बाइंड हो चुकी है। तो ये एंटीजन से बाइंड करेंगे, तो एंटीजन इसके साथ बाइंड है तो इस तरीके से बाइंड हो जाएगा, तो टेस्ट लाइन पॉजिटिव आएगी। और ये क्या करती हैं, चाहे एंटीजन बाइंड हुआ हो या ना बाइंड हो एंटीबॉडी से, ये एंटीबॉडी के ये एफसी रीजन के साथ बाइंड करते हैं। तो एफसी रीजन के साथ बाइंड करेंगे तो भले ही बाइंड हुआ हो या ना बाइंड हुआ हो, ये तो बाइंड करेंगे ही करेंगे, और कंट्रोल लाइन में तो हमारा रिजल्ट आएगा ही। तो लेटरल फ्लो इम्यूनो एस्से में इसी तरह से ये होता है डिटेक्शन, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आपके 4 तरीके के हो जाएंगे रैपिड एंटीजन डिटेक्शन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम RT-PCR डिस्कस करेंगे।